जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा कोई घनिष्ठ मित्र है, उसने मुझसे सवाल किया कि श्री कृष्णा तो ठीक हैं, लेकिन जो आप राधा कहते हो यह शब्द कहाँ से लिया गया है। महाभारत और वेदों में इसका विवरण नहीं मिलता। भाई साहब जी कमाल का सवाल पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि महाभारत और गीता में राधा नाम आना जरूरी हो। मैं अध्यात्मक ज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मेरे तुच्छ ज्ञान से यही समझ आएगा कि कोई प्रकांड ज्ञानी जब अपनी रचना में सूर्य का उल्लेख करेगा तो क्या उस किताब का वर्णन करना सही समझेंगे जिसे वह निरंतर महसूस कर रहा है। क्या जब वह अथाह समुद्र का वर्णन करेगा तो क्या उसमें कितना पानी है इसका प्रमाण भी बताएगा, या फिर अपने भगवान का वर्णन करेगा तो क्या उनकी सामर्थ्य का वर्णन करना भी उचित समझेगा। अर्थात नहीं, क्योंकि वह उनकी शक्ति को पहचानता है। सभी जानते हैं कि उस समय ज्ञान अपनी चरम अपने आप अति विकसित था और सभी ज्ञान से परिपूर्ण थे। तो जब महर्षि वेदव्यास जी उस परम तत्व, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन श्री लगाकर किया तो राधा नाम पर अलग से शेखर करना उन्हें सही नहीं लगा होगा। उस समय सभी जानते होंगे कि कृष्ण राधा एक ही तत्व हैं, अलग अलग नहीं। फिर हम एक बात आप सबसे पूछते हैं कि यदि आपको आपकी सबसे आनंद की वस्तु मिल जाए तो क्या आप उस वस्तु के बारे में बताना छोड़कर अपनी आनंद की सीमा का वाक्य करने में सक्षम हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जो उस समय आपको आनंद मिल रहा है वह सामने वाला समझ पाने में असमर्थ है। राधा तो परम शक्ति हैं कृष्ण की, तो उनकी व्याख्या कर समझने और समझाने की शक्ति भला किस में हो। अर्थात गुड़ की मिठास स्वयं पाकर ही आनंदित हो जाते हैं, किंतु दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। इसी कारण राधा नाम का उल्लेख नहीं मिलता। राधा किसी महिला विशेष का नाम नहीं है, यह एक सेंटिमेंट है जिसे डिवोशनल सेंटिमेंट ऑफ द बॉडी कहते हैं। आप कृष्ण के निकट जितने हो जाएंगे, राधा नाम आपके अंदर उतना ही आएगा। वास्तव में भगवान में राधा का नाम नहीं है, परंतु कृष्ण भक्त प्रवर्तक सूरदास जी के समय से ही राधा कृष्ण भक्त पदों में आ गए और आज के तमाम लोग कथाकार और तमाम श्रोताओं ने राधा को आत्मसात भी कर लिया। इसलिए आज के युग में हर जगह राधे राधे का नाम कृष्ण के साथ अवश्य ही लिया जाता है। राधा का नामांकन सांख्यिक दर्शन के आधार पर हुआ है माना जाता है, जिसका अर्थ धारा से लिया गया है। जल की धारा वह होती है जो मूल पात्र से अलग हो जाती हैं। भगवान के मूल तत्व से अलग लोक धारा हैं, और जो मूल की ओर लौट जाए वह राधा हो जाते हैं। इस अर्थ में राधा वह हैं जो अपनी यात्रा भगवान की ओर करती हैं। इस अर्थ में राधा भगवान के उतने ही निकट हैं जितने कि अभिनव भक्तों की दृष्टि और भाव में श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा जी का नाम स्मरण होता ही है। आधुनिक काल के कृष्ण मंदिर में उन्हें राधा जी के साथ देखा ही जाता है। मान्यता के अनुसार राधा ही वह आदि शक्ति हैं जिससे श्री कृष्ण संपूर्णता को प्राप्त हैं। वैष्णव साहित्य को श्री राधा को श्री कृष्ण से भी अधिक महत्व दर्जा मिला हुआ है।